हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी सेक्टर। और आज हम बात करने वाले हैं मूवी भूल भुलैया 2 के बारे में, जिसका व्यूवर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसके फर्स्ट पार्ट में व्यूवर्स को अक्षय कुमार, विद्या बालन और राजपाल यादव की जबरदस्त एक्टिंग देखने को मिली थी और इस मूवी को साउथ में भी कई बार बनाया जा चुका है। तो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत सन 2004 से होती है, जहां हम राजस्थान के भवानीगढ़ के एक महल को देखते हैं, जहां कुछ पुजारियों का ग्रुप एक आत्मा जिसका नाम मंजुलिका होता है उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उस आत्मा ने घर की बहू अंजू पर हमला कर दिया होता है। उसके बाद वो उसके बाल को पकड़कर घसीट रही होती है, लेकिन वो पुजारी मंजुलिका की आत्मा को पकड़कर एक कमरे में बंद कर देता है और बाहर से एक त्रिशूल लगा देता है। और उसके बाद वो परिवार उस हवेली को छोड़कर चले जाता है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम हिमाचल प्रदेश की बेहद खूबसूरत लोकेशन को देखते हैं, जहां रूहान की मुलाकात होती है रीत से और रूहान लड़की को देखकर उससे च्युइंगम की तरह चिपक जाता है और वो उसे इम्प्रेस करने की लगातार कोशिशें करने लगता है। और बस में रूहान को ये पता चलता है कि रीत अपनी शादी के लिए राजस्थान जा रही है, लेकिन वो ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन अपने बाबूजी को वो मना भी नहीं कर सकती। अब रूहान रीत को वहाँ के फेस्टिवल में जाने के लिए मना लेता है और दोनों वहाँ पर खूब इंजॉय करते हैं। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि जिस बस में वो जाने वाले थे उस बस का एक्सीडेंट हो गया है और उसमें कोई भी यात्री जिंदा नहीं बचा। मतलब दोनों का लक काम कर गया है फ्रेंड्स, और दोनों बच गए। अब रीत की मौत की खबर उसके घर तक पहुंच जाती है और इसलिए रीत घर पर खुद की सलामती की खबर देने के लिए कॉल करती है, जहां उसकी छोटी बहन त्रिशा कॉल उठाती है। लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से त्रिशा को रीत की आवाज नहीं आती, लेकिन रीत त्रिशा को सुन सकती थी और त्रिशा वहां रीत के मंगेतर से बात कर रही होती, जिसका नाम होता है सागर। और रीत को वहां ये पता चल जाता है कि त्रिशा सागर से प्यार करती है, जिससे रीत की शादी होने वाली है। और रीत ये फैसला करती है कि वो कुछ दिन उसके घर वालों के लिए मरी होने का नाटक करेगी, जिससे कि त्रिशा की शादी उस लड़के से हो जाए, क्योंकि अगर वो शादी से पहले वहां पहुंच जाएगी तो रीत के बावजूद उसकी ही शादी उस लड़के से करवाएंगे, यानी कि सागर से, क्योंकि शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अब रीत रूहान को भी उसके साथ चलने को कहती है और उसकी हेल्प मांगती है, ताकि वो कुछ दिन ये नाटक जारी रख सके। और इस तरह वो रूहान को लेकर उसके साथ गाँव आ जाती है और वो रूहान को लेकर उसी हवेली में पहुंच जाती है जहाँ मंजुलिका की आत्मा कैद है। क्योंकि वो हवेली सालों से बंद है, इसलिए किसी को उन पर शक नहीं होगा कि कोई वहाँ पर छुपा हुआ है। यहाँ रीत रिहान को उसके बचपन की किस्से बताती है कि कैसे उसका बचपन इस हवेली में गुजरा है। यहाँ उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट भी होते हैं, लेकिन रीत बताती है कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहाँ छोटा पंडित यानी हमारे राजपाल यादव उस हवेली की लाइट को ऑन देख लेते हैं और रीत के पिता को जाकर बताते हैं कि हवेली में जरूर कोई है। एंड तब पूरी हवेली के लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ रीत तो छुप जाती है, लेकिन वो लोग रूहान को देख लेते हैं। अब रूहान को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता और वो उन सबको ये कह देता है कि रीत की आत्मा ने उसे यहाँ पर भेजा है और वो मरे हुए लोगों को देख सकता है। अब रूहान सबसे कहता है कि रीत की लास्ट विश है कि उसका पूरा परिवार एक साथ इस हवेली में रहे, क्योंकि ये रीत की लास्ट विश होती है। इसलिए उसके बाबूजी पूरे परिवार के साथ उस हवेली में आकर शिफ्ट हो जाते हैं। अब यहाँ रूहान हवेली की लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग करता है, जिसे देखकर रीत जलस फील करती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं रूहान से प्यार करने लगी है। अब घर में रोने धोने का माहौल होता है, इसलिए रीत रूहान से कहती है कि नीचे जाकर कोई ड्रामा करे और रूहान नीचे जाकर सबसे ये कहता है कि रीत नहीं चाहती कि इस घर में और दुख का माहौल हो, वो सबको खुश देखना चाहती है, इसलिए वो त्रिशा की शादी सागर से होते हुए देखना चाहती है। और रीत की खुशी के लिए सब इस बात पर राजी हो जाते हैं और अब त्रिशा और सागर दोनों रूहान के पास आते हैं, जहाँ रूहान उन्हें ये बताता है कि उसे पता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और मरने के बाद रीत को हर बात का पता चल जाता है और उसने ही उसे बताया है। अब रात में रूहान को कुछ विजन आता है और वो नींद में चलता हुआ उसी कमरे के पास पहुंच जाता है जहां पर मंजुलिका कैद है। लेकिन तभी अंजू भाभी वहां पर आ जाती है और रूहान को उस कमरे से दूर रहने को कहकर वहां से ले जाती है। अब छोटा पंडित अपनी गैंग के साथ रूहान के पास आता है और उनके साथ होते हैं गाँव के सरपंच। और सरपंच अपनी मरी हुई माँ से बात करने के लिए रूहान को अपने साथ ले जाने आते हैं। दरअसल पंडित एंड गैंग रूहान का भांडा फोड़ने के लिए ये सब कर रहे होते हैं। अब रूहान को सरपंच अपनी माँ के पास ले जाते हैं, जो थोड़ी देर पहले ही मर चुकी है। सरपंच रूहान से उनकी मरी हुई माँ से सोने के बारे में पूछने को कहते हैं कि उन्होंने सोना छुपा कहाँ रखा है। और तब छोटा पंडित सबको कमरे से बाहर ले जाता है और कहता है कि रूहान को अपने काम करने दो। अब यहाँ पर पंडितायन सरपंच की माँ के चेयर के नीचे एक टॉय लगा देती है और अंदर उसी टॉय से हंसने की आवाज आती है, जिसे सुनकर रूहान डरता है। लेकिन तभी उसकी नजर उस टॉय पर पड़ जाती है और रूहान उस टॉय को निकालकर फेंकता है, जिससे टकराकर सीलिंग पर लगा हुआ लैंप नीचे गिरता है और वहीं से निकलता है फ्रेंड सोना, जिससे पंडित एंड गैंग का प्लान फेल हो जाता है। और अब सब रूहान को बाबा समझने लगते हैं और उसको रू बाबा के नाम से पुकारने लगते हैं। और रूहान की वजह से ही पंडित और पंडितायन का धंधा पूरी तरह से ठप हो जाता है।
अब एक रात रूहान और चाचा नशे में छत पर बैठे होते हैं, जहां चाचा रूहान को मंजुलिका के बारे में बताते हैं और दोनों नशे की हालत में उस कमरे के बाहर चले जाते हैं, जहां रूहान वहां पर लगा त्रिशूल निकाल देता है, जिससे बहुत तेज हवा वहां पर चलने लगती है और तब रूहान वापस वो त्रिशूल वहां पर लगा देता है। अब यहाँ पर अंजू भाभी भी आ जाती है और तब वो मंजुलिका के बारे में बताती है कि वो और मंजुलिका जुड़वा बहने थे, अंजुलिका और मंजुलिका, जिसे उनके पिता कोलकाता से यहाँ पर लाए थे। दोनों को उनके पिता डांस सिखाते थे और वो राजा साहब यानी कि रीत के पिता की हवेली में नृत्य करती थी, जहाँ मंजुलिका को कुंवरसा से प्यार हो जाता है, लेकिन कुंवरसा अंजुलिका से शादी का प्रस्ताव रख देते हैं, जिससे मंजुलिका बुरी तरीके से जल जाती है और उसके बाद वो अपनी ही बहन पर काला जादू करने लगती है। हालांकि बचपन से ही वो काले जादू में और अघोरियों की संगत में आ जाती है, जिसके लिए कई बार उसके पिता ने उसे डांटा भी था। अब उसके पिता को ये सब पता चल जाता है और तब मंजुलिका अपने पिता की भी हत्या कर देती है और उसके बाद कुंवरसा पर हमला कर देती है, जहाँ अंजुलिका मंजुलिका की हत्या कर देती है। लेकिन मरने के बाद भी मंजुलिका को सुकून नहीं मिलता और वो कुंवरसा को भी ऊपर से फेंक देती है, जिससे वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं। अब एक रात छोटा पंडित रूहान को रीत के साथ देख लेता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि रीत अभी जिंदा है और वो सबको लेकर राजा साहब के पास पहुंच जाता है और सबको सब बता देता है। उसके बाद रीत की तलाश पूरे महल में शुरू हो जाती है और रीत रूहान को कहती है कि अब एक ही कमरा है जहाँ पर ये लोग तलाशी नहीं लेंगे और वो है मंजुलिका वाला कमरा। और तब रीत उस कमरे में चली जाती है और इधर सब जगह रीत नहीं मिलती, जिससे राजा साहब पंडित और उसकी गैंग को वहाँ से निकाल देते हैं और हम पहली बार मंजुलिका को रीत के पीछे देखते हैं, जो कि बेहद डरावनी होती है। उसके बाद रूहान वापस उस कमरे में जाता है जहाँ रीत मंजुलिका की ड्रेस में अमी जे तुम्हार पर डांस करती है और उससे के एक्सप्रेशन से सबको ऐसा ही लगता है कि जरूर मंजुलिका अब रीत में आ चुकी है। लेकिन थोड़ी देर में रीत हंसते हुए कहती है कि वो बस एक प्रैंक कर रही थी और दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही आजाद हो जाती है मंजुलिका और अब घर में शादी का फंक्शन होता है, जहाँ मंजुलिका सभी ढोल और इंस्ट्रूमेंट को हवा में उड़ाने लगती है। लेकिन रूहान कहता है कि ये सब रीत कर रही है क्योंकि वो नाराज है, क्योंकि सबने मुझ पर शक किया था। और तभी सब महल के बाहर मंजुलिका को दीवार पर चलते हुए देखते हैं, जहाँ रूहान फिर सबको ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ये मंजुलिका नहीं रीत है। अब नेक्स्ट सीन में मंजुलिका चाचा के बेटे पोटला को हवा में उड़ाती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं करती। अब रात में अंजू भाभी पर मंजुलिका हमला करती है और सीन वहीं पर चेंज होता है और हम देखते हैं कि अंजू भाभी रूहान के कमरे में जाती है और वो रीत के बारे में पूछती है और तब रीत बाहर आ जाती है और सब कुछ अंजू भाभी को बता देती है। अंजू भाभी कहती है कि मंजुलिका ने उस पर हमला किया है और उन्हें अब उस पुजारी की मदद लेना होगी जिसने 18 साल पहले मंजुलिका को कैद किया था। और उसके बाद रीत, अंजू भाभी और रूहान जाते हैं उसी पंडित के पास, जो कहता है कि वो आत्मा बहुत ताकतवर हो चुकी है, इसलिए उसे अमावस्या की रात को ही पकड़ना होगा, क्योंकि उस रात आत्माओं की शक्ति कमजोर हो जाती है। इधर नेक्स्ट सीन में रूहान देखता है कि पंडितायन रस्सी की मदद से दीवार पर चलने की कोशिश करती है और रूहान समझ जाता है कि उस दिन पंडितायन ही थी जिसको सबने देखा था और तब वो इन तीनों को पकड़कर बहुत पीटता है। उसके बाद पंडितायन और छोटा पंडित सबको मंजुलिका दिखाई देती है और मंजुलिका इन सब की फिर पिटाई करती है। अब छोटा पंडित और पंडित भागते हुए वापस रूहान से टकराते हैं और उसे बताते हैं कि वहाँ मंजुलिका है, लेकिन रूहान को लगता है कि पंडितायन ही है और रूहान तब मंजुलिका के पास जाकर उसका मजाक बनाता है। लेकिन जब वो उसके पैर देखता है और उसका चेहरा देखता है तो वो वहाँ से डरकर भागने लगता है और ऊपर एक महल की छत पर चढ़ जाता है। पर तब वहाँ भी मंजुलिका आ जाती है और उसे ऊपर से फेंक देती है और फ्रेंड सीन यहीं पर चेंज हो जाता है और हम उसी पुजारी को उसके कुछ आदमियों के साथ महल की ओर आता हुआ देखते हैं। लेकिन मंजुलिका पुजारी के शरीर में घुसकर उसके सभी आदमियों को मार देती है और ये देखकर वो पुजारी वहाँ से भाग जाता है। एंड फिर हम देखते हैं रूहान को और यहाँ फिर हम अमी जे तुमार का मेल वर्जन सुनते हैं। एंड फ्रेंड्स, ये मूवी का बेस्ट सीन और सॉन्ग भी है, जिसमें कार्तिक आर्यन के एक्सप्रेशंस और एक्टिंग हमें ये बताते हैं कि ये बंदा लंबी रेस का घोड़ा है। और कार्तिक के एक्सप्रेशन से एक बार हमें पुरानी मंजुलिका यानी विद्या बालन की याद जरूर आ जाती है। उसके बाद रूहान कहता है कि वो अंजुलिका को आज मार देगी, क्योंकि अब मंजुलिका ने रूहान को पजेस्ट कर लिया है। अब यहाँ रीत भी उसके सामने आ जाती है और रूहान को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी रूहान नहीं मानता। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद मूवी के उस सस्पेंस से पर्दा उठता है जो शायद बहुत से व्यूअर्स ने पहले ही पकड़ लिया होगा। यहाँ अंजू रीत के गले पर चाकू रखकर रूहान को रोकने की यानी मंजुलिका को रोकने की कोशिश करती है। एंड उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ उसी महल की छत पर मंजुलिका ने रूहान को फेंका था, वहाँ वो रुक जाती है
और रोहन से रीत को लेकर वहाँ से जाने को कहती है। एंड फ्रेंड्स तब रोहन ये समझ जाता है कि ये मंजुलिका नहीं बल्कि अंजू भाभी है। फ्रेंड्स मतलब जो आत्मा 18 सालों से कैद थी वो अंजुलिका की थी, ना कि मंजुलिका की। और तब मंजुलिका के द्वारा हमें ये पता चलता है कि मंजुलिका ने अंजुलिका को ब्लैक मैजिक से अपने वश में कर लिया था और शादी वाली रात उसने अंजुलिका का गेटअप ले लिया और अंजुलिका को खुद का गेटअप दे दिया और उसके बाद वो कुंवर के पास आकर सो गई। उसके बाद मंजुलिका अंजुलिका से कुंवर पर हमला करवाती है और बाद में उसको मार डालती है। और जब बाद में कुंवर को उसके बारे में पता चल जाता है तो उन्हें भी ऊपर से फेंक कर उनका मुंह बंद कर देती है, क्योंकि उस रात जब अंजुलिका मंजुलिका को मारने आती है तब मंजुलिका उससे कहती है कि अगर वो उसे मार भी देगी तो उसका बदला पूरा होगा, लेकिन उसका परिवार उसे कभी नहीं मिलेगा, उसे सब बुरा ही समझेंगे। एंड उसके बाद अंजुलिका मंजुलिका को बहुत मारती है और उसे उसी कमरे में बंद कर देती है और उसे मार देती है। उसके बाद सब वो हवेली छोड़कर चले जाते हैं फ्रेंड्स और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।